नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान, जय सीताराम, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितना महान तो पूजा पाठ करने का है, उतना ही ईश्वर से प्रार्थना करने का भी है। उनके सामने दीपक जलाने का और उनको फूल वगैरह चढ़ाने का भी पर्व बहुत महत्व है। साथ ही साथ उनके सामने दीपक जला करके मंत्रों का उच्चारण तो सब लोग करते ही हैं और ये पूजा पाठ सब लोग ही करते होंगे। वो लोग भी हैं जो ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते भगवान के सामने या बहुत समय लंबी पूजा नहीं कर सकते, तो कम से कम वो एक दीपक तो जरूर जलाते होंगे भगवान के सामने। और इसी तरह घर में जितने भी सदस्य होते हैं, सबके द्वारा एक एक बार दीपक जलाने से कई बार दीपक जल ही जाता है। लेकिन उसी समय हम क्या गलती करते हैं, क्या आपको पता है? हम जो गलती करते हैं उसका परिणाम होता है गरीबी, परेशानी, लड़ाई, झगड़े, कलेश, कर्ज और बीमारियों के रूप में हमें चुकाना पड़ता है। तो जानिए वो कौन सी गलती है जो हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो गलती है कि जो हम दीपक की जली हुई बाती का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, साथ ही हम भगवान पर फूल भी अर्पित करते हैं और मंदिरों से में जाने पर भी कभी कभी हमें संत महात्माओं के पास जाने पर भी फूल माला मिल जाती है, यानी कि जो चढ़ी हुई है भगवान के ऊपर वो हमें उल्टी प्रसाद के रूप में मिल जाती है। तो चढ़ी हुई इन फूल मालाओं के अपमान का भी हमें भयंकर तरीके से परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कहना है हमारे बागेश्वर धाम गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी का। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर आरती के बाद में बची हुई बाती का, साथ ही पूजा के फूलों का कैसे सही उपयोग करना चाहिए। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ में हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों स्वागत है आपका ज्योतिराज टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले आप बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके ऊपर श्री बालाजी की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। इन सब पूजा पाठों को करने से पहले हम सबसे पहला काम मंदिर में दीपक जलाने का ही करते हैं। हम भगवान को अपनी आस्था और अपना विश्वास एक दीपक जलाने के जरिए ही भगवान तक हम पहुंचाते हैं। तो दीपक की लौ का जलना, बुझना और दीपक की लौ में फूल का बनना, दीपक में अधजली बाती का बचना क्या संकेत देता है, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो सुनिए, हमें बची हुई दीपक की बाती का क्या करना चाहिए। तो अक्सर होता क्या है, जो हम अपने घर में दीपक जलाते हैं उनकी एक साथ बची हुई बाती को इकट्ठा कर लेते हैं और महीने या हफ्ते या 15 दिन बाद जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं, उन इकट्ठी बातियों को लेकर जाते हैं या फिर किसी नदी पर जाते हैं, तो उन सब की पोटली बनाकर उसमें नदी में हम फेंक आते हैं। अगर आप या हम इन्हें सामान के साथ में प्रवाहित जल में कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में उन्हें हम दूर से ही जल में फेंक देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो जली हुई बाती है वो कोई साधारण बात नहीं है। आपने भगवान को जो भी मंत्र का उच्चारण करके पूजा की है भगवान की, इस बाती में वो सभी तरंगे मौजूद होती हैं और आप इस बत्ती का अनादर करते हैं, जो कि सरासर गलत है, बहुत गलत। तो आप भी जली हुई बाती से वो चमत्कार कर सकते हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है, साथ ही आपकी बुरी से बुरी लकीरों को भी पवित्र बनाता है। क्या कर सकता है? आपको इसका सही तरीका आना चाहिए। तो सुनिए हमारे गुरुजी आखिर कहते क्या है। कहना है कि आपने दीपक को जलाने के बाद भगवान के सामने जितना भी मंत्र जाप किया है, जितनी भी पूजा अर्चना की है, सभी की शक्तियाँ इस दीपक के माध्यम से ही भगवान तक पहुँचती हैं। तो ये दीपक तो यकीनन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आप अपने दीपक की जली हुई बत्तियों को इकट्ठा कीजिए। आप हफ्ते या 15 दिन की बाती एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। अब इन बत्तियों को और जो धूप बत्ती हम जलाते हैं उनके भी नीचे जो बची हुई धूप बत्ती रह जाती है उसे भी एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। अब इसे एक मिट्टी के सकोरे में रखिए और अब मिट्टी के सकोरे में इस बाती के ऊपर आप थोड़ा सा धूप चूरा, थोड़ी सी हवन सामग्री और थोड़ा सा गुग्गल डालिए। इन सभी के ऊपर अब आपको थोड़ा सा कपूर और घी डालना है और माचिस से इन सभी को जला दीजिए। अब इसे जलाने के बाद जब ज्योत प्रज्वलित हो जाए तब इसे हाथ से बुझा दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको फूंक नहीं मारनी है। अब इसमें जो धुआं निकलने लगेगा, अब आप मंत्र का जाप करिए और इस धुएं को अपने घर के कोने कोने में प्रवाहित होने दीजिए। लेकिन आप मंत्र जाप करते रहें। आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत आपके लिए बहुत ही कमाल की सिद्ध तब तक आप इसके सामने बैठकर अपने इष्ट देव के मंत्र की माला का जाप करते रहें।
आप चाहें तो पूरे घर में इस धुएं को दिखाने के बाद इसे तुलसी की क्यारी के पास रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर की निगेटिव एनर्जी तो दूर हो ही जाएगी, लेकिन आपने जो मंत्र बोला है उससे ये राख सिद्ध हो गई है। अब आप इसे छानकर एक डिब्बी में भरकर रख लीजिए। हर रोज सुबह पूजा करने के बाद इस बाती की भभूत को आप अपने माथे पर लगाइए। ये भभूत आपकी आने वाली मुसीबतों से रक्षा करेगी। चाहे तो इस भभूत से आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर स्वास्तिक बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में बाहरी हवा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप ऐसा हर रोज कीजिए, आपको फर्क जरूर दिखाई देने लगेगा। अगर किसी को नजर लग जाए या फिर कोई बीमारी हो, उस व्यक्ति के माथे पर आप इस भभूत को लगाइए, आपको चुटकियों में फर्क दिखाई देगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इन सभी बाती को एक दीपक या फिर एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करें और उस पर थोड़ा सा कपूर डालकर उस पर अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। अब जब ये पूरी तरीके से जल जाए तो इसकी जो राख बचेगी उस राख में थोड़ा सा पानी मिलाओ और अपने घर के पौधों की क्यारी में डाल दीजिए। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो इसकी राख को घर के बाहर लगे हुए पौधों की मिट्टी में मिला दीजिए। आप चाहे तो तुलसी के पौधे की क्यारी में भी इस मिट्टी को डाल सकते हैं। इससे न केवल आप इन बत्तियों का अपमान होने से बचा पाएंगे, बल्कि आपके घर की मिट्टी भी शुद्ध हो जाएगी। साथ ही में आपको मंदिर से आशीर्वाद के रूप में मिले हुए फूल और मालाओं का इस्तेमाल करना भी बता देते हैं। आप चाहे अपने घर के मंदिर में भगवान को फूल अर्पित करें, चाहे आपको मंदिर से या फिर किसी पंडित से फूल या माला भगवान के आशीर्वाद के तौर पर मिले, आपको इन्हें किसी भी नदी में नहीं फेंकना है और कूड़े कचड़े में फेंक कर इनका अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे एक तो आप नदी को अशुद्ध बनाते हैं, जिससे पानी पीकर हम बीमार भी हो सकते हैं और जल प्रदूषण भी बढ़ता है। पानी में जब ये फूल माला बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है तो ये सड़ जाती है। अब आप गंगा नदी और यमुना जी के पानी को ही देख लीजिए। ये नदियां पवित्र नदियों में शामिल हैं, लेकिन आप इन नदियों का जल बिना प्यूरिफायर के नहीं पी सकते हैं। तो कचरा चाहे पूजा या धार्मिक जगह का ही क्यों न हो, नदियों में फेंकना सरासर गलत है। और दूसरा, इससे भगवान के आशीर्वाद का अपमान भी होता है। तो आपको करना क्या है कि आप इन सभी फूलों को इकट्ठा करिए और इन्हें सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चुरा करके इसमें आप थोड़ा सा गोबर के उपले का चूरा, थोड़ा सा चंदन का पाउडर और थोड़ा नारियल का छिलका मिलाओ। इनको कढ़ाई में डालकर गैस पर हल्का हल्का भून लीजिए। अब ठंडा होने पर इसे मिक्सर में पीसकर इसका महीन पाउडर बना लीजिए। फिर आपको इस पाउडर को छानकर इसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी, गौमूत्र और थोड़ा सा कपूर और लुभान मिलाइए। अब गुलाब जल की मदद से या फिर घी की मदद से उसे आटे की तरह बांध लीजिए और अपनी इच्छा के हिसाब से इसकी छोटी छोटी बाती या फिर गोल गोल टिक्की बनाकर धूप में सुखा लीजिए। हर रोज अगर आप एक टिक्की को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाते हैं तो इससे न केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि इसकी महक से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी भर जाएगी और साथ में भगवान के फूलों का अपमान होने से भी बच जाएगा। लुभान और कपूर साथ में जलाने से घर में नजर दोष खत्म होता है और गोबर की उपली और गौमूत्र न केवल आपके वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, बल्कि आपके घर की ऊर्जा को भी पवित्र कर देते हैं। आगे से कभी भी भूल कर भी दीपक की जली हुई बाती और भगवान पर चढ़े हुए फूल माला का अपमान ना करें और गुरु जी के बताए हुए उपाय आप जरूर करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित